नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अडानी कांड का जिन ऐसा लगता है बोतल से बाहर आ गया है और अब मोदी जी चाहते हैं कि इस जिन को वापस बोतल में बंद कर दें। लेकिन मोदी जी की मुसीबत देखिए, बोतल का ढक्कन राहुल गांधी के हाथ में है अब। यानी राहुल गांधी को अब तय करना है कि अडानी कांड में मोदी जी का आगे क्या हाल होगा। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। अब दोस्तों, पिछले 3 महीने से मोदी जी अडानी कांड पर एक शब्द आज तक नहीं बोले। या यूं कहिए कि पिछले 9 सालों में, 9 वर्षों में पहली बार राहुल गांधी ने मोदी जी की दुखती रग पकड़ ली और मोदी जी ने लाख जतन की, लाख कोशिशें की कि किसी भी सूरत में राहुल गांधी को अडानी मामले पे खामोश किया जा सके। कभी संसद से उनकी स्पीच को एक्सपेंज करा दिया, तो कभी संसद से माफ़ी मांगने की बात कह दी, कभी दिल्ली पुलिस की घेराबंदी कर ली और जब कोई बस नहीं चला तो फिर एक सूरत की एक निचली अदालत से 2 साल की सजा दिलवाई मानहानि में कोर्ट ने, और उसी बिना पर राहुल गांधी को लोकसभा से ही बाहर कर दिया। लेकिन राहुल गांधी भी अजीब शय हैं, कह रहे हैं कि चाहे जिंदगी भर के लिए मोदी जी उनको राजनीति से बेदखल कर दें, चाहे 2 साल की जगह उम्र कैद दे दें, सवाल तो वो यही पूछेंगे। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। और दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी के हाथ में अडानी कांड के नए सुराग लग गए हैं और राहुल गांधी 20,000 करोड़ को लेकर जल्दी एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, जिससे मोदी और अमित शाह पूरी तरह से हिल सकते हैं, उनकी पांव के नीचे से जमीन निकल सकती। और क्या हम ये माने कि मोदी अपने 9 साल के प्रधानमंत्री के करियर में, पीरियड में, सबसे मुश्किल जमीन पर सबसे मुश्किल वक्त का सामना कर रहे हैं, और ऐसा वक्त कि अगर चीजें और बिगड़ी तो मोदी जी के हाथ से 24 की बाजी तक निकल सकती है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा खुलासा है और आज 2 बड़े पत्रकार जिनकी कांग्रेस पर, हिंदुस्तान की सियासत पर गहरी पैठ है, उनके साथ मिलकर मैं बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं और इस पूरे मामले से एक नए सिरे से पर्दा उठाने जा रहा हूं। आपको लगता है कि दुखती रग पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथ रख दिया है राहुल गांधी ने? आज की दीपक भाई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राहुल की, वो राहुल को एक अलग माइलेज दे गई। शिकारी जंगल में है तो शेर भी ललकार रहा है, डर के भाग नहीं रहा है। उसी तेवर के साथ और बड़े तेवर के साथ उन्होंने एक बात को रेखांकित किया कि अडानी का मसला 2024 के चुनाव का मुद्दा है, रहेगा। उन्होंने कहा कि मुझे मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उस कंपनी से लेना देना है जिसमें 20,000 करोड़ बाहर से आए। वो पैसा किसका है ये जब तक समझ में नहीं आता तब तक ये सवाल उठता रहेगा। और अब दोस्तों, टाइगर का भी आप खुलासा सुनेंगे और आदेश रवाल का भी खुलासा आप सुनेंगे। 2 बड़े बेखौफ पत्रकार हैं, इनकी बात आप सुनेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं 1 मिनट आपसे लेना कि मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है। मोदी जी और अमित शाह, उनकी रणनीति क्या है, और मोदी जी के जो करीबी पत्रकार हैं उनका ये कहना है कि पिछली बार जिस तरह राफेल कांड के आरोप मोदी जी पे लगे थे और बड़े गंभीर किस्म के भ्रष्टाचार के आरोप थे, तब अनिल अंबानी का चेहरा सामने था कि अनिल अंबानी को राफेल का ठेका दिलाना चाहते हैं, ऑफसेट ठेका, कॉन्ट्रैक्ट्स। उस वक्त चुनाव एकदम करीब था, राफेल के आरोप लगे थे, मोदी जी घिरते जा रहे थे क्योंकि नोटबंदी, जीएसटी में वो फ्लॉप हुए थे बुरी तरह से। उस वक्त मोदी जी की जो सबसे बड़ी राहत बन के आए वो ये साहब थे, रंजन गोगोई। ये उस वक्त के चीफ जस्टिस थे और चीफ जस्टिस साहब ने मोदी जी को राफेल मामले में क्लीन चिट दी मोदी सरकार को, और एक इतनी बड़ी रिलीफ थी कि उसके बाद से मोदी जी की मुसीबतें कम होती गई और उसके बाद आपको पता है कि उन्होंने चुनाव कैसे जीता। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत का तोड़
रंजन गोगोई ने दिया मोदी को, और बदले में मोदी जी ने रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य बना दिया। ये कहानी थी राफेल की 2019 से पहले की। इस बार भी कमोवेश उसी तरह के आरोप हैं, लेकिन कहीं ज़्यादा पर्सनल हैं, व्यक्तिगत हैं। अडानी कांड कहीं ज़्यादा बड़ा है, भ्रष्टाचार है, ऑफिस का मिसयूज़ है, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी का भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग के आरोप हैं, और अडानी और भाई भाई जिन्होंने बेचकर देश की खाई मलाई, इस तरह के आरोप संसद में लग रहे हैं। जेपीसी की मांग हो रही है, और एक बार फिर ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और इस बार मोदी जी और शाह साहब को लगता था कि फिर एक बार राफेल की तरह सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट ले लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर क्लीन चिट दे दी तो अडानी का जो जिन है वापस बोतल में बंद हो सकता है, मामला रफा दफा हो सकता है। ये एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी मुसीबत है, या मोदी जी की बदकिस्मती कह लीजिए इस बार, या दुर्भाग्य कह लीजिए, कि रंजन गोगोई तो रिटायर हो गए, राज्यसभा के सांसद बन गए। इस बार एक ऐसा जज सुप्रीम कोर्ट में बैठा है जिसकी अदालत में मामला है, जो रंजन गोगोई से 10 गुना ज़्यादा सख्त है, ईमानदार है, उसकी रीढ़ की हड्डी है, और वो राहुल गांधी की तरह झुकता नहीं है। जी हाँ, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। और इन्हीं की अदालत में अडानी कांड का मामला आया है। और अडानी कांड में इस बार मोदी जी की तरफ से या मोदी सरकार की तरफ से कोशिश हुई कि उनका जो पैनल है वही जांच करे, लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने वो जो पैनल था, पैनल का जो नाम था एक बंद लिफाफे में, उस लिफाफे को ही फाड़ दिया। और चंद्रचूड़ ने कहा कि पैनल मैं तय करूंगा, जांच समिति या कमेटी मैं बनाऊंगा, जांच मैं कर पाऊंगा। बहरहाल अब चंद्रचूड़ क्या फैसला देते हैं इस पर भी बहुत बड़ा सस्पेंस है। मुझे लगता है कि मामला कहीं ना कहीं बहुत पेचीदा होता जा रहा है मोदी जी के लिए, और ऐसा लगता है कि मोदी जी की जो मुसीबतें हैं उनके करियर की सबसे बड़ी मुसीबतें, उसकी उल्टी गिनती जैसे शुरू हो चुकी हो। अब आगे क्या होगा, मुझे लगता है कि ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं चलता हूँ सीधे टाइगर के पास, आदेश रवाल के पास, ऐसे लोगों के पास जिनका हाथ सियासत की नब्ज़ पर है, जो दिल्ली की सियासत को अंदर तक समझते हैं, और सबसे बड़ी बात बेखौफ बोलते हैं मोदी के दौर में। पहला सवाल टाइगर से ही पूछूंगा, अशोक वानखेड़े से, फिर मैं आऊँगा आदेश जी के पास। टाइगर, आज जिस तरह से एक स्टैंड लिया, राहुल गांधी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब से वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जब से वो आयोग घोषित हुए हैं लोकसभा में सदस्य के तौर पे, उनकी रद्द हुई। आज उन्होंने कहा कि मैं एक मुद्दे से पीछे हटने वाला नहीं, और वो मुद्दा है अडानी अडानी अडानी। अब ये जो अडानी का मसला है जिससे वो पीछे हटना नहीं चाहते, उन्होंने यहां तक कहा कि चाहे मुझे जेल भेज दें, चाहे मुझे मारा पीटा जाए, जेल भेजा जाए, मैं अब इस इशू से पीछे हटने वाला नहीं। और यही बुनियादी इशू है, यही बुनियादी मसला है जिस पर मोदी जी बच रहे हैं। और उनका जो अगला स्टेटमेंट था, उनका जो अगला भाषण था राहुल गांधी का, उसको रोकने के लिए ये सारा खेल हुआ। अडानी से पीछे नहीं हटना राहुल गांधी का। आपको लगता है कि दुखती रग पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथ रख दिया है राहुल गांधी ने? आज की दीपक भाई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राहुल की, वो राहुल को एक अलग माइलेज दे गई। शिकारी जंगल में है तो शेर भी ललकार रहा है, डर के भाग नहीं रहा है। उसी तेवर के साथ और बड़े तेवर के साथ उन्होंने एक बात को रेखांकित किया कि अडानी का मसला 2024 के चुनाव का मुद्दा है, रहेगा। उन्होंने कहा कि मुझे मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उस कंपनी से लेना देना है जिसमें 20,000 करोड़ बाहर से आए। वो पैसा किसका है ये जब तक समझ में नहीं आता तब तक ये सवाल उठता रहेगा, और ये लगातार बात होती रहेगी। और यही बात सभी कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कई सवाल उठाए, सारे सवालों को हमने छोड़ दिया। शेयर मार्केट में ऊपर नीचे सब चल जाता है, एक दूसरे को थोड़ा सा मदद करना, पॉलिटिशियंस और वो कारपोरेट सेक्टर की तो इस देश में जब से आजादी नहीं मिली अंग्रेजों को समय से चलता आ रहा है।
वो सब चलता है, नमक आटा थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन डिफेंस जैसे सेक्टर में, लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर में, एयरपोर्ट्स हो, सीपोर्ट्स हो, भंडारण जैसे सेक्टर में यदि कई कंपनी बड़े पैमाने पे काम करती है, मोनोपोली जैसी काम करती है, उसमें पैसा ऐसे कंपनियों का लगा जिसका स्रोत पता नहीं है, वो शेल कंपनियां हैं, तो क्या आतंकी मनी है, पाकिस्तानी मनी है, चाइनीज मनी है, ड्रग मनी है? वी नीड टू अंडरस्टैंड। और ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं, और इस सवाल से जब जब ये सवाल पूछा जाता है, एक और जख्म इस सरकार पे होता है, क्योंकि सरकार जानती है कि हमला अडानी पे नहीं, सरकार पे हो रहा है। ये सरकार के लिए बोफोर्स बन गया है। आम आदमी भी सवाल पूछता है कि यार ऐसा कौन सा पूछ रहा है राहुल गांधी, ऐसा कौन सा आपको तकलीफ दे रहा है? 20,000 करोड़ कहां से, यही तो पूछ रहा है, यही तो बता दो ना। ये बताने में आनाकानी क्यों? सरकार सवालों से भाग क्यों रही है? सरकार सवाल पूछने वाले को जेल डाल रही है, तो कभी उसका सदस्यता रद्द कर रही है, कभी उसके माइक बंद कर रही है, कभी उसका भाषण निकाल के फेंक रही है। जी, सरकार के नुमाइंदे कहते हैं, गृह मंत्री कहते हैं कि अडानी में कुछ गड़बड़ी हुई नहीं है। कभी बोलता है कि ओबीसी को गाली दिया है, कभी ये फोकस करता है, कभी वो सवाल ओरिजिनल है, उसका जवाब क्यों नहीं देते? सवाल जब आए बाय सरकार घूमने लगती है, तो क्यों घूमने लगती है? जब आप किसी को पूछो कलकत्ता का रोड कहां है, और वो बोलेगा कि बंबई का रास्ता बहुत बेहतरीन बना हुआ है, पेड़ लगे हुए हैं, फल भी मिलेंगे रास्ते में जाते हुए, तो आदमी को समझ लेना चाहिए कि इसके पास कलकत्ता के रोड का एड्रेस ही नहीं। ये झूठ बोलता है। वो बार बार कह रहे, उन्होंने आज कई तमाम, मतलब आज पूरा समय उन्होंने ये बता दिया कि उनकी सदस्यता रद्द हो गई, उनको सजा हो गई। ये मायना बहुत ही माइनर है। वो सवाल देश का जो सबसे सवाल बड़ा है, वो अडानी का मामला है। इसलिए उन्होंने कहा मुझे जेल हो जाए। अरे मुझे तो 2 साल की मैक्सिमम थी, वो होती 8 साल की होती तो वो भी हो जाती। आप मुझे जेल में भी डाल दीजिए ना। आप ये मत पूछिए कि ऐसा हुआ तो क्या करोगे, वैसा हुआ तो क्या करोगे। मैं तो मानता हूं कुछ नहीं होने वाला है, जेल भी होने वाली है तो जेल भी जाऊंगा, लेकिन अडानी का इशू बंद नहीं होने दूंगा। अडानी का इशू बन गया। ये उन्होंने 2024 तक के लिए अपना ब्लूप्रिंट, अपना रोड मैप आज घोषित कर दिया है। घोषित कर दिया। टाइगर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आदेश रवाल जी के पास जानना चाह रहा हूं। आदेश भाई, आप इतने बरसों से कांग्रेस कवर कर रहे हैं, राहुल गांधी को भी समझते हैं, कांग्रेस को भी समझते हैं, और हम लोगों से बेटर अंडरस्टैंडिंग है। मैं कहूंगा कि दिल्ली में बहुत कम पत्रकार हैं जो कांग्रेस को कवर करते हैं और भीतर तक एक सही पर्सपेक्टिव में खबरों को बताते हैं, समझाते हैं। ये जो 20,000 करोड़ का मामला है, 20,000 करोड़, राहुल गांधी ने आज इसको बहुत स्ट्रेस दिया। पहली बार वो लेके आए और वो उन्होंने एक जनता के सामने एक सवाल रखा है कि जो 20,000 करोड़ रुपया है, जो अडानी से रिलेटेड शेल कंपनीज में गया, फिर वापस आया और इन्वेस्ट हुआ। उन्होंने दलील दी राहुल गांधी ने कि ये जो पैसा है 20,000 करोड़ रुपया, ये अडानी का नहीं हो सकता, क्योंकि अडानी का जो डेट मॉडल है उसमें इतना कैश फ्लो नहीं है। ये पैसा किसका है, इशारा वो कर रहे थे। ये जो 20,000 करोड़ रुपए के जिन्होंने जो एक नया आज एक पैतरा लिया राहुल गांधी ने, आपको लगता है कि राहुल गांधी की रिसर्च, राहुल गांधी की इनपुट, राहुल गांधी की स्टडी और ये जो सवाल कर रहे हैं उसके पीछे उनके पास बहुत सारे इनपुट्स हैं, और आने वाले समय में ये 20,000 करोड़ रुपए पे वो मोदी को घेरेंगे। ये तो 20,000 करोड़ की जो बात हो रही है, क्या आपको लगता है ये एक हवा में तीर नहीं छोड़ा है राहुल गांधी ने, बल्कि तथ्य उनके पास है और मोदी के लिए मुश्किल है आने वाले दौर में? नहीं, देखिए, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे नई चीज जो थी वो यही थी 20,000 करोड़ रुपए जो आज राहुल गांधी ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये सब बातें वो पार्लियामेंट में भी अपने भाषण में बोल चुके हैं। हालांकि उस भाषण को संसद के उसके एक्सपंज कर दिया गया। तो जहां तक मुझे लगता है 20,000 करोड़ की बात जो राहुल गांधी ने आज कही वो बिल्कुल एक नई बात है, उस पर ज्यादा जोर दिया, और उनके पास उसको लेकर तमाम तथ्य हैं कि ये 20,000 करोड़ किसका है, कहाँ से आया, किन कंपनी में लगाया गया, और तमाम सबूत उनके पास मौजूद हैं। और जो बार बार राहुल गांधी कैम्ब्रिज से आने के बाद बोल रहे थे कि मुझे हाउस के अंदर बोलने दो, मैं बताऊंगा कि क्या मैंने कहा है क्या नहीं कहा है। 4 मंत्रियों ने उनके ऊपर आरोप लगाए, फिर वो स्पीकर के पास गए, स्पीकर को रिक्वेस्ट भी किया, 2 चिट्ठी भी लिखी, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। लेकिन राहुल गांधी अपने अगले इस भाषण में, अगर वो संसद में रहते और उन्हें बोलने की अनुमति दी जाती, तो इसी बात का जिक्र करते, बताते कि
20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनीज के थ्रू आया है वो गौतम अडानी का नहीं है, वो किसका है, उसके पीछे कौन कौन सी कंपनीज हैं, कौन कौन लोग हैं, वो सब जानकारी वो देने वाले थे। तो आज जो जिक्र किया है 20,000 करोड़ रुपए का, जो अडानी का नहीं है, जो बार बार उन्होंने कहा है, उसके तथ्य उनके पास हैं। किन किन कंपनियों का पैसा किसके थ्रू आया, कौन उसमें इन्वॉल्व है, अडानी के भाई का क्या इन्वॉल्वमेंट है, विनोद अडानी का, वो सब उनके पास जानकारी है। और मुझे लगता है कि इसकी परतें आने वाले समय में खुलेंगी। टाइगर, ये जो आदेश बता रहे हैं कि 20,000 करोड़ का जो मामला है, राहुल गांधी के पास उस पर तमाम इनपुट्स हैं और राहुल गांधी यही भाषण देना चाह रहे थे जिसको प्रीएम्प्ट किया मोदी ने और मोदी की टीम ने, और उसके बाद उनको फिर बोलने ही नहीं दिया पार्लियामेंट में। जैसे ही वो कैम्ब्रिज से लौटे, नई इनपुट्स के साथ आए, पहला इल्जाम राहुल गांधी पर यह लगा कि उन्होंने विदेश में जाके भारत और संसद की बदनामी की है और यहां तक कि इनको एक्सपेल कर दिया जाए। और जब वो कार्ड सही नहीं हुआ तो हमने ये सूरत के सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट से ये सजा और ये एक्सपल्शन की बात सामने आ गई। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो 20,000 करोड़ का कार्ड है जो सीधे मोदी को हिट कर रहा है और मोदी कुछ बोल नहीं रहे, क्या राफेल से बड़ा कार्ड, क्या राफेल से बड़ा कार्ड राहुल के हाथ लग गया है? और क्या अडानी का जो मसला है, एक भ्रष्ट लाला का जो मसला है, एक भ्रष्ट उद्योगपति का जो मसला है, क्या ये रेसोनेंट करेगा? क्या ये इसका जो बिंब है कहीं ना कहीं ये उस हिंदू मेजॉरिटी, जो अर्बन क्लास हिंदू मेजॉरिटी है, जो अंधभक्त है, जिसमें एक बहुत बड़ी संख्या जो मोदी के असली फॉलोअर है, कस्बों में, शहरों में, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हिंदू वोटर, क्या उसको ये प्रभावित करेगा? अडानी अडानी अडानी, भ्रष्ट भ्रष्ट भ्रष्ट। देखिए, दो बातें हैं। हम राफेल्स का मुद्दा अडानी के मुद्दे के साथ नहीं तोल सकते। राफेल का जब मुद्दा आया था तो एक तो समय कम था विपक्ष के पास, दूसरी बात इन्होंने राफेल्स के मुद्दे में मुद्दा कीमत का था, ऑफसेट कंपनी चेंज करने का था। तब उन्होंने ये बताया था कि जो राफेल्स कांग्रेस ने खरीदे थे, जो हमने खरीदे, उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा लग के आई है। तो आम आदमी को लगा कि हो सकता है कि मोदी जी भाई सही बोल रहे हो, मोदी जी कभी भ्रष्टाचार का साथ नहीं देते। और नया नया इल्जाम भी था, नया नया इल्जाम था। कांग्रेस दुविधा में थी। कांग्रेस में बोलने वाले जो लोग थे, राहुल गांधी पहले ही पप्पू घोषित हो चुके थे, जिसमें बीजेपी का कम और कांग्रेसियों का बड़ा हाथ था। ऐसे में बोलता कौन है ये भी एक मायना रखते हैं। फिर ये प्राइस को लेके सुप्रीम कोर्ट में गए। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो राफेल्स के बारे में है, वो यदि आप देखोगे तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें कहता है कि राफेल की कीमत के बारे में ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता कुछ। और शायद मोदी जी को तब रंजन गोगोई जैसा एक चीफ जस्टिस भी मिल गया, चीफ जस्टिस भी मिल गया, और पॉइंट फोकस ही अलग था। यहां पे बात एकदम अलग है। यहां पे अडानी, ऐसा कोई राज्य नहीं जहां अडानी से वो राज्य पीड़ित नहीं। बीजेपी के जो राज्य है वहां अडानी जी दामाद बन के ऊपर से गए हैं। जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां अडानी जी का पैसा चला है। छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, दोनों मुख्यमंत्री के मुंह बंद है। आज बोला ना, एक सवाल पूछा गया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप दोनों मुख्यमंत्री जब अडानी जी के लिए, एक्चुअली वो सवाल गलत कॉइन किया गया। उस सवाल ऐसा होना चाहिए था कि राहुल गांधी ने जिन आदिवासियों को चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि उनका जंगल कटने नहीं देंगे, अडानी वो जंगल काट लेते हैं और आपकी सरकार होते हुए काट लेते हैं, उसको हम क्या समझे? इसमें फिर वो नहीं बोलते कि वो मेरा पैसा होता तो ये होता, तो उसका जवाब स्पेसिफिकली देना होता। या तो कहते कि मैं चेक करूंगा या बात करूंगा। उन्हें पूछा कि आपके मुख्यमंत्री का भी उनके साथ दोस्ती है, तो उन्होंने कहा मेरे मुख्यमंत्री का पैसा यदि होगा तो वो भी जेल जाएंगे। वो सवाल गलत कॉइन किया गया था। थोड़ा स्टडी करके कॉइन करते तो उसमें राहुल गांधी, लेकिन टाइगर यहाँ, टाइगर मेरा जो क्वेश्चन है कि राहुल गांधी जो जिनका फोकस हट नहीं रहा, जैसे अर्जुन को आंख दिखती है मछली की, चिड़िया की, इस तरह से वो अडानी उनको दिख रहा है हर चीज में, चाहे चिड़िया की आंख हो या मछली की आंख हो। बढ़िया मैं बात कही, उसको आप ध्यान में रखिए तो फिर बाकी सारे सवाल गौड़ हो जाते हैं। जहां जख्म हुआ है वहां नमक डालोगे तो और मजा आता है। और जब आप सेनापति को तिलमिलाओगे तो उससे गलतियां होगी। अडानी ये जख्म है, नमक डाला तो माइक बंद हुआ,
नमक डाला तो भाषण एक्सपेल हुआ, नमक डाला नहीं तो लेकिन मेरा टाइगर, सदस्यता बंद हो गई। मेरा आपको मैं रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा। मेरा सवाल ये था जो आदेश भाई ने उठाया कि वो ठीक है, आप कह रहे हैं कि अडानी का एक जख्म है और जख्म पे नमक डाल रहे हैं राहुल गांधी, और सबूत के साथ नमक डाल रहे हैं। तो ये जो सबूत का नमक वो जख्म पे डाल रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, चीख गुजरात लॉबी से क्यों आ रही है, दर्द मोदी जी या अमित शाह को इतना क्यों हो रहा है, ये मैं जानना चाह रहा हूं। क्योंकि वो पाला हुआ बेटा है, बना है, उनका खुद का प्रोडक्ट है वो। अडानी किसका प्रोडक्ट है? अडानी का इतिहास क्या है? कितना लंबा इतिहास है? ये प्रोडक्ट ही एक जमाने में रिलायंस को कांग्रेस का प्रोडक्ट कहा जाता था। प्रणव दा के सामने, प्रणव दा के वक्त ओजीएल इन और ओजीएल आउट, ये ओजीएल की लिस्टें हर सप्ताह बदलती थी, और उसमें एक कारपोरेट हाउस बहुत बड़ा बन गया और आज रिलायंस है। लेकिन कांग्रेस ने भी एक सेक्टर में मदद की। यदि विस्कस या धागा या टेक्सटाइल इंपोर्ट में मदद की तो उसी में मदद की, पूरा भारत नहीं खोल दिया। अंबानी जी एलएनटी लेना चाहते थे, खूब प्रयास किया, सरकार ने मदद नहीं की। डायरेक्टर बन गए एलएनटी पे, लेकिन एलएनटी को कंट्रोल नहीं कर पाया रिलायंस। ये कांग्रेस की खासियत थी, उन्होंने एक सेक्टर में कर दिया। यहां तो क्या हुआ, यहां तो खुला छोड़ दिया, जहां चरना है वो चरो। नहीं अभी मुझे धारावी को भी धारावी में चरना है, जा धारावी खा ले। नहीं अभी मुंबई का एयरपोर्ट भी खाना है, वो भी खा ले। मुझे फला फला टीवी चैनल खाना है, वो भी खा ले। इनकी भूख नहीं कम हो रही है और इन्होंने खुला साड़ छोड़ रखा है, चरते जा, पूरा भारत अपना है। बांग्लादेश की बिजली भी चाहिए, श्रीलंका के लिए बिजली चाहिए। अरे विदेश का भी काम मुझे चाहिए तो तू ले ले। पंजाब का कोयला तेरे ही पोर्ट पे आने के लिए, पंजाब का कोयला यदि तेरे सी पोर्ट से ही आना है तो हम चाहे उसको लैंड से सी और सी से फिर लैंड भेजेंगे। ऐसी ऐसी नंगाई चल रही है इस देश में भाई, कारपोरेट सेक्टर की नंगाई है ये। ऐसा नंगा नाच कारपोरेट सेक्टर में कभी नहीं चला। टाइगर अगर इजाजत हो और आदेश भाई की इजाजत हो, एक इसी में एक छोटा सा सवाल, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। आपने कहा ठीक है, बांग्लादेश ने भी दे दिया, श्रीलंका ने भी दे दिया, इजराइल ने भी दे दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी उनको दिया अडानी को, मोदी जी के इशारे पे जो भी। एक आदमी ने अभी तक, एक आदमी ने, एंड ही इज नॉट भूपेश बघेल, ही इज नॉट अशोक गहलोत, कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा मुख्यमंत्री था जिसने अडानी कांड के बाद उनका टेंडर निरस्त कर दिया, और वो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। ये जो योगी आदित्यनाथ ने बिजली मीटर का, स्मार्ट मीटर का टेंडर करोड़ों रुपए का निरस्त किया, ये भी कोई खटपट है, ये भी कुछ बहुत कुछ बताती है। क्योंकि कल हम देख रहे थे कि जब योगी जी ने मोदी जी को रिसीव किया तो नजर से नजर नहीं मिली। देखिए दीपक जी और आदेश भले ही कांग्रेस कवर करते होंगे लेकिन बहुत सीनियर है, पूरे देश की जो कांग्रेस कवर करते हो बीजेपी पे ज्यादा अच्छी तरह से नजर रखते हैं। क्योंकि मैं जब कांग्रेस पे लिखता था तो मुझे सबसे ज्यादा खबरें बीजेपी के हेडक्वार्टर से मिलती थी, कांग्रेस की अंदरूनी खबरें। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ कभी मोदी जी के फेवरेबल रहे नहीं। वो तो संघ का डंडा था जो वो मुख्यमंत्री बने, नहीं तो महात्मा गांधी को नॉन ग्रेजुएट बोलने वाले सिन्हा साहब मुख्यमंत्री बनते। और योगी जी को पहले 5 साल कितनी तकलीफ हुई, दोनों में तकरार कैसी हुई, इन्होंने अपने आईएएस अधिकारी को भेजा तो उनको बंगला तक नहीं मिलने दिया। ये सारी बातें हमने इस चैनल पे कई बार डिस्कस की है। तो जब नमक राहुल गांधी लगाएंगे ऐसा किसने बोला जख्मों पे? बीजेपी के अंदर भी छींटे मारने वाले लोग हैं, काली मिर्च भी पड़ रही है इस पे। जैसा अभी हमने कहा कि राहुल गांधी को पप्पू बनाने में सबसे ज्यादा योगदान कांग्रेसियों का ही रहा, तो वो योगदान बीजेपी में भी है वहां करने के लिए। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि शेर पिंजरे में, पाइपलाइन में कब फंसता है। सब इंतजार कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स है, सिर्फ 2 गुजरातियों को पॉलिटिक्स आती है ऐसी बात नहीं है। गोरखनाथ मठ में भी पॉलिटिक्स हो सकती है, मतलब गुजरात लॉबी के 2 चेहरे वर्सेस रेस्ट। नागपुर के रेशम बाग में भी पॉलिटिक्स हो सकती है। पॉलिटिक्स कहां नहीं होती है? पॉलिटिक्स हर जगह हो रही है और हर आदमी इंतजार कर रहा है मेरा दांव कब बैठेगा। राहुल गांधी का दांव बैठ गया। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अडानी को करने से फायदा क्या।
आप जितनी बार अडानी अडानी कहोगे उतनी बार सत्ता पक्ष पागल हो जाएगा। और जब पागल होता है आदमी, तो आदमी ऐसे स्टेप्स उठाता है जो अपने प्रतिपक्ष के लिए फायदेमंद होता है, जैसा राहुल गांधी का एक्सपल्शन, राहुल गांधी को 2 साल की सजा। मैं ये डिजाइन इसलिए कहता हूं कि वो हाईकोर्ट क्या जाता है, जज क्या बदलता है, जज बदलने के बाद 1 महीने के अंदर क्या काम होता है, यहाँ टेनी महाराज का फैसला करने के लिए निर्णय रोक के बैठे हैं, सालों हो जाते हैं, और 1 महीने के अंदर यहाँ निर्णय हो जाता है। यहाँ अपना जी स्पीकर जो है इतने 5 मिनट के अंदर निर्णय लेता है कि एक्सपल्शन कर जाना, और वहां महाराष्ट्र का गवर्नर पूरा 2-3 साल बैठ गया, 2.5 साल बैठ गया उस नामों पे, 12 नामों पे। ये हमें समझ में नहीं आता, जनता मूर्ख है क्या? सब समझ में आती है। अब क्या हुआ, परसेप्शन क्या हुआ? अब जितनी बार ये राहुल बोलेंगे उतनी बार ये बौखलाएंगे, जितनी ये गलतियां करेंगे उतने लोगों को ये समझ में आ गया कि अडानी का कुछ गड़बड़ तो है। ये गड़बड़ तो ईमानदार बोलता है ये है नहीं, कुछ तो है। क्योंकि नहीं नहीं, राहुल ने अडानी बोलते से ये उछलते क्यों है? कुछ तो कारण है, यूं ही थोड़ी उछलते भी उछलते। हैं और बोलते भी नहीं। मैं कल टाइगर आपके किसी ने पास आ यदि रहा हूं। मुझे कहा कि जी भाई दीपक शर्मा और अशोक वानखड़े दोनों मिलके यहाँ हवाबाजी करते हैं और एक बहुत बड़ा मॉल खरीदा है मुंबई में, जिस दिन ये आरोप मुझ पे और आप पे लगेंगे, हम दोनों ठा के लगाते हुए बोलेंगे कि भाई चलो अपना ही मॉल देखने चले, एक बार बॉम्बे तो चले, कौन सा है मॉल हमारा। लेकिन यदि मैंने एक चाय की दुकान भी ली होगी ना, खरीदी होगी दीपक जी तुम्हारे साथ, तो लोग मॉल बोलेंगे तो हम बॉम्बे जाना छोड़ देंगे, डर के मारे। अरे कि अपना की दुकान का पता तो नहीं पड़ा किसी को, मॉल मॉल बोल रहा है, साला मरवा देगा। ये जी एक नेचर लोगों के बीच में हो गई। आप गांव में, आप, मैं तो बहुत भ्रमण कर रहा हूं लगातार, आप जाके देखिए, लोग कहते हैं मेरा ड्राइवर इज नॉन पॉलिटिकल पर्सन, उसको कोई राजनीति से मतलब नहीं, लेना देना नहीं। राहुल का जब एक्सपल्शन हुआ तब उसने मुझे एक ही बात कही कि बोला ये अति नहीं कर रहे क्या, अडानी इनको क्या देता है इतना कि अडानी का नाम लेते से राहुल को उधर से भी निकाल दिया। अब उन लोगों को ये एक्ट वैक्ट पता नहीं है क्या है, कौन सा कानून एक्ट है किसके तहत। उनको लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता नरेंद्र मोदी ने खत्म की, ये परसेप्शन है। भाई उनको नहीं जानते जी कानून, वो नहीं पढ़ते अखबार भाई। टाइगर आता लेकिन हूं मैं ये आपके पास। उसका रिएक्शन, ये रिएक्शन। जनमानस में उठती हुई एक एक लहर की जी इंडिकेशन है, जी ऐसा तो मुझे मैं लगता है। आऊंगा आपके पास, टाइगर आपके पास आऊंगा, और भी कई सवाल आपसे पूछने मुझे, लेकिन आदेश भाई के पास जा रहा हूँ। आदेश भाई, ये बात तो समझ में आ गई। कल मैं भी देख रहा था कि फेसबुक पे और कुछ टीवी चैनल जो गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, वो भी जो लोगों के रिएक्शंस ले रहे थे, चाय वाला है, रिक्शे वाला है, आम आदमी है, वोटर है, ये तो वो कह रहे थे कि साहब कुछ अति हो गई, जो एक निचोड़ निष्कर्ष निकला। यानी सिंपैथीज पहली बार राहुल गांधी को मिल रही हैं और जनमानस से मिल रही, ये हमको दिख रहा है। लेकिन मैं एक बड़े सवाल पे आ रहा हूं कि ये जो कुछ भी है, मोदी वर्सेस राहुल या अडानी वर्सेस कांग्रेस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इसका जो लिटमस टेस्ट है, कि आपको लगता है वो कर्नाटक में होने जा रहा है? और कर्नाटक में, क्योंकि आप कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, कर्नाटक समझते हैं, कर्नाटक में एक बहुत ही क्रूशल चुनाव है 2 महीने के अंदर, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कर्नाटक पे कंसंट्रेट करेंगे? नंबर एक, क्या कर्नाटक में माहौल जो है वो भाजपा के विरोध में है, क्योंकि वहां पर एक करप्ट गवर्नमेंट है और वहां के चीफ मिनिस्टर को पेसीएम कहते हैं और भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है बहुत गहरी कर्नाटक में। तो क्या कर्नाटक में आपको लगता है कि कांटे की टक्कर है? और अगर कर्नाटक कांग्रेस जीतती है तो आपको आगे का रास्ता क्या दिखता है? और कर्नाटक अगर कांग्रेस हारती है तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी को एक कहीं ना कहीं एक रिलीफ मिलेगा? कर्नाटक का फैसला कितना इंपॉर्टेंट है और कर्नाटक में क्या होने जा रहा है? आदेश साहब। देखिए, कल जब वो मीटिंग स्टार्ट हुई शाम को 6 बजे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब लोग शामिल थे। प्रियंका गांधी ने ये बात कही उस मीटिंग में कि इसका जो आज घटना घटी है उसका जवाब देने के लिए हमें कर्नाटक जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पूरे क्राइसिस में आज सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि 124 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस ने जारी कर दी, जिसकी सीईसी की बैठक पिछले हफ्ते हुई थी। और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष वहीं से आते हैं। मैं देख रहा हूं कि सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच भी जो भी मतलब उनके झगड़े थे वो काफी दिनों से शांत हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष ने वहां के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है और कहा कि हमें ये स्टेट किसी भी हालत में जीतना है और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो कर्नाटक कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटी है। ये कल मीटिंग में जब प्रियंका ने कहा वो सामने आ गया और आज सुबह 124 कैंडिडेट्स की लिस्ट आपने निकाल दी और उधर आपके नेता को लेकर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कभी ऐसा करती नहीं थी। जब भी कोई इतना बड़ा क्राइसिस लीडरशिप से जुड़ा हुआ पार्टी के भीतर आता है तो कांग्रेस सारे काम रोक देती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन होना है या एससीसी का रिशफल होना है, ये तमाम चीजें होल्ड पे चली गई थी। लेकिन इनको ये लगा कि नहीं, जो कल राहुल गांधी के साथ संसद में हुआ है, जो उनकी सदस्यता रद्द की गई है, उसका जवाब हम कर्नाटक के जरिए ही देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी का जो फोकस है वो कर्नाटक के ऊपर है और कल के इस राजघाट के प्रदर्शन के बाद मुझे लगता है कि राहुल गांधी की कुछ और रैलियां का कार्यक्रम वहां बनाया जा रहा है। दूसरा, 2014 से और लेके अब तक इन 9 सालों में कांग्रेस पार्टी कभी भी डाटा के आधार पर बीजेपी से मैच नहीं कर पाई। खासतौर पर वो डाटा जो 18 साल से लेकर 30 साल की जो एज ग्रुप है, इसमें जो नया वोटर आया है कि इसको कैसे टैकल करें। कर्नाटक में पहली बार कांग्रेस पार्टी स्ट्रैटेजिकली डाटा रिसर्च खास तौर पर फोकस है 18 से 30 साल के वोटर के ऊपर कि इनकी जो सोच है, ये क्या चाहते हैं, ये क्या सोचते हैं, कैसे वो बदलती है। तो पहली बार कांग्रेस पार्टी एक मॉडर्न तरीके से इलेक्शन मैनेजमेंट करके चुनाव लड़ रही है। ये मैंने एक नया बदलाव देखा है इस बार के चुनाव में। और हालांकि कांग्रेस 10 साल पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से, इस तरीके से चुनाव लड़ने में। तो उदयपुर में जब चिंतन शिविर हुआ था, वहां पे इस बात का जिक्र हुआ था कि हमारी जो मशीनरी है, जो तरीका है इलेक्शन लड़ने का, वो बहुत ही पुराना है। बीजेपी हमसे इसमें बहुत आगे है। उनके पास पूरा डाटा होता है, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को मार्क कर देते हैं, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें किन लोगों के पास क्या फेसबुक पे भेजनी है वो भी ये तय कर देते हैं। तो जब इन पे चर्चा हुई तो एक इलेक्शन डिपार्टमेंट बनाने की बात हुई, कुछ प्रोफेशनल्स को हायर किया गया। तो पहली बार एक नए तरीके से, मॉडर्न तरीके से कर्नाटक चुनाव लड़ा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है, इसीलिए उन्होंने अभी तक चुनाव अनाउंस नहीं हुआ है, इसीलिए उन्होंने अपनी पहली सेंट्रल जी, इलेक्शन कमेटी की मीटिंग करके 124 उम्मीदवार की घोषणा कर दी। एक सवाल आदेश भाई मैं पूछना चाह रहा हूँ। टाइगर को मैं 2 मिनट ले रोक रहा हूँ और टाइगर के 2 मिनट चुरा के आपको देना चाहता हूँ। और सवाल मेरा बड़ा पर्सनल है क्योंकि जाहिर तौर पे हम एक बहुत इनफॉर्मल बात कर रहे हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि आदेश होंगे या अशोक जी होंगे, ईमानदारी से जवाब मिलेगा और दर्शक जो चीज देखना चाहते हैं। ये जो बार बार अडानी की बात हो रही है कि अडानी ने 20,000 करोड़ ऐसे कर लिया, मोदी करप्ट हैं, गुजरात लॉबी ऐसी है, बीजेपी ने कॉर्पोरेट को रोक दिया, राहुल गांधी जिस हिम्मत के साथ बोलते हैं तो कभी कभी पूरा विपक्ष थर्रा जाता है, उनकी तरफ देखता है। करप्शन के इशू को जिस तरह से राहुल गांधी उठा रहे हैं, क्या वाकई राहुल गांधी का बैंक बैलेंस, राहुल गांधी की प्रॉपर्टी, राहुल गांधी के पर्सनल असेट्स, राहुल गांधी किसी से मतलब जो करप्ट लाला हैं जैसे गौतम अडानी है या मुकेश अंबानी, इनसे नहीं, कितनी इंटीग्रिटी है राहुल गांधी की? क्योंकि जब आप करप्शन का इतना बड़ा मुद्दा उठाएं कि जेल जाने को आप तैयार हैं, सूली पे चढ़ने को तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी होनी चाहिए। राहुल गांधी की इंटीग्रिटी, उनकी जो निष्ठा है, ईमानदारी कितनी है, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं। आपने ऑब्जर्व किया होगा राहुल गांधी को पिछले जब 15-16 साल। मैं आपको ना कुछ उदाहरण देता हूँ इस बात के। जब मैं पिछली बार आपके शो में आया था, मैंने बताया था कि राहुल गांधी के पास कौन सी गाड़ी है। अभी जिस दिन इनके घर दिल्ली पुलिस पहुंची सुबह सुबह वो रेप वाले मैटर के बारे में बयान लेने के लिए, तो वो एक पुरानी होंडा सीआरवी गाड़ी से अपने घर से निकल के अपनी माँ के घर गए। वो गाड़ी उनकी नानी की है, जिनमें उनकी नानी चला करती थी। उनका देहांत हो गया। राहुल गांधी अभी उन्होंने यात्रा की, आपने देखा होगा कि सिंपल वो मतलब कार्गो पैंट पहनते हैं, सिंपल शूज पहनते हैं और टी शर्ट पहनते हैं। तो इतना ज्यादा कन्विक्शन से जब वो बोलते हैं तो इसका अपने आप में एक परिणाम इसका दिखाई देता है कि उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप किसी प्रकार का 10 साल की यूपीए सरकार में नहीं लगा कि उन्होंने किसी से मुलाकात की हो, किसी को फायदा पहुंचाया हो या कुछ भी किया हो या किसी के लिए फोन तक किया हो। एक छोटा सा सवाल फिर, और मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि अब समय हो रहा है और एक फाइनल क्वेश्चन मुझे टाइगर से पूछना है। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये लोग कहते हैं कि साहब राहुल गांधी का भाषण लिखा जाता है
राहुल गांधी को कभी जयराम रमेश जो बताते हैं, दिग्विजय सिंह बताते होंगे, वो वही बोलते हैं। क्या राहुल गांधी अपनी रिसर्च भी करते हैं, अपने जहन से बोलते हैं? क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर से तो नहीं बोलते, तो हम देख रहे हैं मोदी जी की तरह, लेकिन क्या उनका कोई स्क्रिप्ट राइटर है, या राहुल गांधी जो भी कंटेंट होता है वो खुद अपनी मर्जी से तय करते हैं और इनपुट लेते हैं? जो इस पर कुछ अगर आपके पास जानकारी नहीं, उनको 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 लेटेस्ट इश्यूज के बारे में सब पता होता है। दरअसल जैसा भाऊ ने कहा कि कांग्रेसियों ने उनको पप्पू बनाया और कोई कसर नहीं छोड़ी, उसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। दरअसल कांग्रेस दो भागों में बटी हुई थी। एक तरफ सोनिया गांधी कांग्रेस थी जो उनको मानने के लिए तैयार नहीं थी, एक तरफ राहुल की कांग्रेस थी जिनको वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसी तरीके से राहुल गांधी की जो पब्लिक में छवि है वैसे वो व्यक्तिगत तौर पे नहीं है। पढ़े लिखे आदमी हैं, चीजों को जानते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, उनको पॉइंट्स बना के दिए जाते हैं, वो उनको पढ़ते हैं कि आज मुझे इन 4 बातों पे, इन 4 पॉइंट्स पे बोलना है। फिर वो लेकिन वो डिस्कस करते हैं, फाइनली वो डिसाइड करते हैं, कोई और करते हैं। नहीं, लोग कहते हैं साहब जयराम रमेश, आजकल मैं देख रहा हूँ सुधीर चौधरी कह रहे थे, कल दिखा रहे थे कि साहब जयराम रमेश ने उनके कान में कहा, फिर वो कह रहे हैं कि साहब ये जयराम रमेश और दिग्विजय बताते हैं। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप इतने सालों से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, कि राहुल गांधी कुछ अपने मन से भी बोलते हैं या सिर्फ कान से जो मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। ये गलत परसेप्शन है कि दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश या रणदीप सुरजेवाला या किसी वेणुगोपाल ये बताते। राहुल गांधी आइडियाज के लिए हमेशा ओपन रहते हैं। उनके पास आप जाइए, उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे कहिए कि ऐसा करना चाहिए, तो वो कई बार काउंटर सवाल जरूर पूछते हैं जानकारी के लिए। लेकिन कोई भी बात, कोई भी पार्टी का सीनियर नेता हो, जूनियर नेता हो, जाके अपनी बात कह सकता है। उनकी वो राय भी सुनते हैं। अगर चंद्रचूड़ के पास ये जो जांच है, आपको लगता है कि चंद्रचूड़ की जो जांच होगी उसको लेकर भी मोदी जी थोड़ा सा परेशान है, अमित शाह परेशान है कि ये कैसे टैकल करे? कहीं जांच एडवर्स आ गई तो मोदी जी की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी, या आपको लगता है घूम फिर के उनको रिलीफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से? क्योंकि अब पूरा का पूरा खेल, सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, दो बातें तो बड़ी क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के मामले में सेबी को जांच अपनी बरकरार रखने के लिए कहा। सेबी के जो जांच के दायरा है वो एक अलग दायरा है, इनसाइड ट्रेडिंग से लेके ये जो कीमतें बढ़ाना उसको लेके है। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट की टोटलिटी पे जो कमिटी बनाई है, मुझे दीपक भाई व्यक्तिगत रूप से, मैंने जब सभी लोगों का प्रोफाइल देखा और उनके कनेक्शंस और इतिहास देखा, तो मुझे डाउट ही लगता है कि वो अडानी जी को उस सेल कंपनी के पैसे के बारे में पूछेंगे। बाकी सारी बातें होगी। मॉरिशियस में वो कंपनी लीगल है, ऐसा मॉरिशियस गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया है। अडानी सेठ का पीआर डिपार्टमेंट वो पूरा सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। सवाल उन शेल कंपनी के लीगलिटी पे नहीं है, वो मॉरिशियस में लीगल होगी। मॉरिशियस नहीं पूछता उनको पैसा कहां से आया, लेकिन यदि वो पैसा मेरे देश में आता है तो मैं तो उनको पूछूंगा कि जो पैसा मेरे देश में आप मेरे यहां लगा रहे हैं वो पैसा कहां से आया। और वो इसलिए पूछना है कि वो शेल कंपनी है। उसे हम शेल कंपनी क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस कंपनी का टोटल पोर्टफोलियो जो है उसमें से 98.9% यदि एक ही कंपनी में लगता है, इसका मतलब वो कंपनी बनाई गई है अडानी जी को फाइनेंस करने के लिए, इसलिए शेल कंपनी है। क्वींसलैंड करके एक राज्य है, वहां का पेंशन फंड भी अडानी जी को पैसा देता है, लेकिन क्वींसलैंड को हम शेल कंपनी नहीं कहते, क्योंकि क्वींसलैंड जितना इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट में, शेयर मार्केट में, उसमें 0.0001% अडानी को दे रहा है। लेकिन क्वींसलैंड का कोई फंड हो जो 99.9% अडानी को देता होगा, तो फिर सवाल लाजमी है कि क्वींसलैंड के पास फंड कहां से आया। सवाल वो है, तो उस पर जाएगी कि नहीं जाएगी कमिटी, ये कहना मुश्किल है। चलिए, खैर आप दोनों आए जी, आप दोनों आए और आपने राहुल गांधी के बारे में जो बातें बताई, वाकई मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत पहली बार एक्सक्लूसिव चीजें पता लगेंगी। लेकिन एक चीज है जो आदेश ने कही, कर्नाटक तय करेगा कि जो लड़ाई है और जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जो घमासान गहराता जा रहा है मोदी और राहुल गांधी के बीच अडानी को लेकर, इसका एक छोटा सा जो एक तस्वीर उभर के सामने आएगी कि कौन आगे है, कौन पीछे, कौन सही है, कौन झूठ है, जनता क्या सोच रही है, वो कर्नाटक का रिजल्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने समय निकाला।